पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द हैं उसको वाक्य में प्रयोग और कार्य का अर्थ कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कौन कौन है? सारे मुंह बंद रखो, देवराज तुम खड़े हो जाओ, बताओ कौन कौन है? पार्ट ऑफ स्पीच में पहला कौन सा है? देखोगे वर्ब क्रिया सब याद दिला देंगे अभी, है ना बुक तुम्हारे पास? तो पढ़ते क्यों नहीं हो? कितने होते हैं? 8 होते। कौन कौन? नाउन, उसको संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। बी में क्या है? प्रोनाउन, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सी में क्या है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। हिंदी में उसको क्या बोलते हो? हिंदी में एडजेक्टिव को वर्ब बोलते हैं। देखेगा अभी तुम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव हिंदी में? चौदह में क्या है? वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? एडवर्ब को क्या बोलते हैं? छठा में क्या है? प्रीपोजिशन को क्या बोलते हो? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंग्लिश में प्रीपोजिशन ही बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हो? संबंध बोधक अव्यय। तो ई एफ जी। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? कंजंक्शन। कंसोनेंट है कि कंजंक्शन है लिखा हुआ? कंसोनेंट। दिमाग रहेगा छप्पर पे। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? हिंदी क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। एच में क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कितने हो गए? पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? बोलोगे अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग और कार्य का धातु कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वही तो। ये नाउन पढ़े तुम लोग? ये में उस दिन नाउन पढ़े थे। अब बोलोगे शब्दों का वर्गीकरण वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब तक वो वाक्य में देखोगे नहीं तब तक ये तुम नहीं बता सकते कि किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। वो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन प्रोनाउन क्या है, तभी बताओगे। जब उसका वाक्य में प्रयोग देखोगे तब बताओगे। जैसे आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री में लव क्या है? आई लव माई कंट्री में लव क्या है? आई लव माई कंट्री में लव क्या है? देख के तो तुरंत ही याद आ जाता है, बिना देखे याद आया तब ना। सी इज माई लव में लव क्या है? दिस इज ए फास्ट ट्रेन में फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। दी बॉय रन्स फास्ट, इसमें फास्ट क्या है? एडवर्ब। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें आई एन इन, इन मतलब में होता है। इन मतलब क्या हुआ? इन क्या है यहाँ? प्लीज कम इन। प्लीज कम इन में इन क्या है? एडवर्ब है। और हर दिन यही चीज नहीं ना करवाते रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना रहता है। बेवकूफ जैसे खड़े रहो, मुंह देखते रहो। नाउन किसे कहते हैं? जोर से बोले, नाउन किसे कहते हैं? कान पकड़ो, जल्दी पकड़ो कान। नहीं बोल रहा पकड़ने, कान पकड़ो। उठ बैठ करो 2 बार। उठ बैठ करो 2 बार। दांत नहीं दिखाना अभी हमको।
यहाँ नहीं है नाउन, उस दिन नहीं पढ़ाए थे हमको, बोलो ना नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, समझाए थे यहाँ बोर्ड पे लिखा के, तो फिर तुमको याद क्यों नहीं हुआ? नाउन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन? कौन कौन होता है? मुंह बंद रखो, सही से फेयर करके याद करोगे। आज 3 वो सब्जेक्ट जो जो लिखा है उसका हमको कॉपी दिखाओगे दोपहर में लिख के, बैठे रहेगा आदमी है ही नहीं। नाम किसे बोलते हो, किसे कहते हैं नाम? तो भी नहीं लिखा था, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जानवर के नाम, स्थान के नाम, ऐसे कितना अच्छा समझाए थे, सब खा पका बराबर कर दिया। नाम किसे बोलते हैं, बोलोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाउन के 5 भेद कौन कौन होते हैं? पहला प्रॉपर नाउन, क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा में क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और पांचवा में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए छोटे बच्चे मुंह बंद रखो नहीं तो मारने लगेगा अभी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होशियारी जमाओगे अभी। कितने नाउन होते हैं? 5 होते हैं। जिस तरह हाथों तो है 5 उंगली, उसी तरह नाउन के भी 5 उंगली है। नाउन की कितने उंगली है? 5 उंगली। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको, जातिवाचक संज्ञा इसको, समूहवाचक इसको, द्रव्यवाचक इसको, भाववाचक। क्या है? इसको क्या बोलते हो? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। यही करोगे। और पहला में क्या पढ़ोगे अभी? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ोगे? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ोगे? प्रॉपर नाउन। ये वाला पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रॉपर नाउन। अभी वही घर में गेम लाए, ऐसे ऐसे करने वाला गेम होता है। देखो उधर लाओ जल्दी, उठाओ उसको। उसमें ऐसे नहीं बना रहता है, ऐसे गेम होता है ऐसे बोला है घर में। जो है ना दोनों लेते आना, यहाँ जमा करना, तुम्ही को दबाएंगे उससे। ध्यान रखो वो अति मच मच करते रहता है ना, लगेगा बढ़िया रहेगा। चोट नहीं लगता है उसे, लेकिन गुस्सा में वही फेंकना चाहिए। जिस टीचर को ज्यादा गुस्सा आता है ना उसको रखना चाहिए। वो कितना भी गुस्सा है, कितना भी जोर से मारेंगे तुम्हें, चोट का थोड़ा लगेगा। लेकिन वो रखेंगे हम 10 जाते हैं बाजार आज खरीद के लाएंगे, 5 रखेंगे कम से कम, उसी से मार को लगेगा। बिना मार तो ठीक हो गया नहीं, नींद आएगा जिसको उसको देंगे, यहीं से निशाना टिका के लगाए। चलो चुप रहो,
ग्रीन कलर का हाथी है, कितना पीला रंग का होता है। चलो मुंह बंद रखो, बड़े ध्यान से पढ़ो। बीच में कोई देखे तो ये भी खुलता है मेरा, देख लो फीता उता लगा है, खुल रहा है, सोच लो क्यों खुल रहा है। चलो क्या पढ़ोगे, प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसको क्या बोलते हो, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। मुंह में गोली है, मुंह में गोली नहीं है, नहीं है मुंह में गोली, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या आगे हम बैठ जाएंगे, मूर्ति बने रहेंगे, तुमको मूर्ति बनने के लिए आप बुलाए थी, पूजा करेंगे तुम्हारा। खड़े हो जाओ, इधर आओ, जल्दी खड़े हो, बोले खड़े होने, लाडली खड़े हो जाओ बेटा, कितने बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, दांत नहीं दिखाना, खड़े हो जाओ, खा जाओगे छोड़ी दोगे दूसरे दिन से, पहले बोल रहे हैं तो नहीं सुना दे रहा है, दूसरा दिमाग में बात, क्या 10 बार तुमको बोलेंगे खड़े हो जाओ, वहां खड़े रहो, और थोड़ा पीछे, ये देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या ये चीज हम नहीं बोले थे तुम्हें पढ़नी, नहीं याद करने बोले थे, किसको याद है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किताब देख के बोल देगा हाँ किताब है चट सिंह ना, बोलो किताब बंद करके बोलो, किताब बंद करो साहब अपनी, दिमाग में नहीं घुस रहा, बोले किताब बंद करने, क्या क्या चल रहा है, और मत करो ना घर में, एक गिलास पानी लेना उसी में डूब जाना, उससे ज्यादा पानी के लायक भी नहीं हो तुम लोग, पानी भी शर्मा जाएगा, एक गिलास, एक लोटा पानी नहीं, एक गिलास पानी के लायक हो तुम लोग, तुमको डुबा देंगे हम, बोलो ना, बोलो चलिए डुबाइए, देखो कैसे डूबते हैं, पानी में तुम्हारा मुंह नहीं जाएगा, नाक में पानी घुसा देंगे, डूब जाओ उसमें, भैंस के आगे बीन बजाना, क्या इसका अर्थ क्या हुआ, तो तुम लोग क्या हो भैंस, हम बीन बजा रहे हैं, तो भैंस को थोड़ी फर्क पड़ेगा बीन बजाने से, बीन बजाने से सांप को फर्क पड़ता है, भैंस क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे कि कोई मतलब ही नहीं है लेना देना, क्या पढ़ा है, कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, सब खा पचा के एकदम बराबर स्वाद लेंगे खाना में, बस हो गया, भूल गए सब क्या हुआ था, याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, तो तुम्हारा भी तो वही हाल है, चलो बैठो यहाँ, याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, अब कुछ सब कुछ, समझा था, अब कुछ सब कुछ,
क्या बोलोगे? याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ। याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ। यही चल रहा है तुम लोगों का आजकल के कहानी। तुम्हारा कहानी क्या है? याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ। पूजा रिपीट कर रहे हो, मतलब सच बात है। क्या है तुम लोगों की जिंदगी अभी? यही है जिंदगी, याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ। यही चल रहा है, हमको भी पता है यही चलेगा। चलो चलो, लेकिन दिन तो बजाना पड़ेगा ना, रुपया मिलता है। चलो, तो प्रणाम किसे बोलते हो? बोलोगे जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव का नाम है उसे क्या कहते हैं? क्या बोलोगे? प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलोगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा या जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध है उसे क्या बोलते हैं? या जानवर का बोध है। बोध होना मतलब क्या होता है? जिससे किसी जानवर का पता चलता है। जानवर का बोध हो उसे क्या बोलते हो? तो उसे क्या कहते हैं उसे? तो कहाँ दिमाग है तुम्हारा? मुस्कुराइए, आप क्लासरूम में। पहले डर दिखाओ, बोलो डर दिखाने। डर दिखाना नहीं बोल रहे, डर दिखाओ बोलो। हो गया, आप करो इधर। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बोलो जल्दी। मैं तो बोलने में क्या लग रहा है? उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन कहते हैं। सेकंड देखो कितना। ए, क्या करो, क्या भेजे नहीं? प्रोपर नाउन किसे बोलते हो? बोले कि जिस नाम से किसी खास, ये चीज याद रखो, पढ़ते हो ही नहीं। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध है उसे क्या बोलते हैं? जानवर के नाम, यहाँ नीचे लिख रहे हैं जानवर के नाम, पता चल रहा है? वाह। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध है उसे क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। आप देखते जाओगे, स्थान लिखते जाते हैं, मतलब जैसे लिखते जाते हैं। पहला पहला प्रोपर नाउन क्या? व्यक्ति के खास नाम क्या है? पहला नाम क्या है? व्यक्ति के, व्यक्तियों के खास नाम क्या है? व्यक्तियों के खास नाम। जैसे राम, सीता, गीता, खास नाम क्या होगा? जैसे राम, वही राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, मेरी। तो ये रीड भी करने आना चाहिए तुम्हें। क्या आना चाहिए? जैसे ने, ये क्या है? राम, ये श्याम। बुक का ए टू जेड हम कर रहे हैं। राम, श्याम, सीता, एस डबल ई टी ए, गीता, जी डबल ई टी ए, गीता। गीता, जॉन, जे ओ एच एन, क्या होता है? जॉन। जोसेफ, जे ओ एस ई पी एच, क्या होता है? जोसेफ।
MARY क्या होता है? मेरी। LILY क्या होता है? लीली। RAHIM क्या होता है? रहीम। KARIM क्या होता है? करीम। REHANA इसको क्या बोलोगे? रेहाना। क्या बोलोगे? रेहाना। सुल्ताना SULTANA इसको क्या बोलोगे? सुल्ताना। ETC को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, मतलब और भी नाम हो सकते हैं। देखो, इसको ध्यान ध्यान से करोगे। देखो, व्यक्ति के खास नाम क्या है? राम, श्याम, सीता, गीता। इसको जोन पढ़ोगे, JOHN जोन। JOSEPH जोसेफ। मेरी, MARY मेरी। LILY लीली। RAHIM रहीम। KARIM करीम। REHANA क्या हुआ? रेहाना। SULTANA क्या हुआ? सुल्ताना। क्या हुआ? सुल्ताना। तो व्यक्तियों की खास नाम है तो इसको क्या बोलोगे? प्रोपर नाउन। क्या ये सब प्रोपर नाउन है? पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद स्थानों की खास नाम। उसके बाद क्या होगा? लिखा है ना, वस्तु स्थान। स्थानों के खास नाम क्या बोलोगे? स्थानों के खास नाम। जैसे खास नाम। स्थानों के खास नाम में जैसे क्या हुआ? पटना। क्या हुआ? PATNA। पटना कैसे लिखते हैं? PATNA। दिल्ली कैसे लिखते हैं? DELHI दिल्ली। उसके बाद कोलकाता। कोलकाता कैसे लिखते हैं? COL। नाम है तो कैपिटल देख रहे हैं, कैपिटल दिए। कोल, COL। कोल, CATA। कोलकाता। तो शुरू में देखो कैपिटल लेटर लिखते हैं, देख लो सब में। इसमें भी बड़ा के, ये छोटा के, देखो ये ऐसे ऐसे अगर पूरा है तो ये बड़ा हो गया। यही सेम टू सेम है, लेकिन ये छोटा वाला के, ये बड़ा के, ये छोटा के। डिफरेंस ये है, देख रहे, इसमें छोटा कर दिया, इसमें लगभग बराबर किए हुए। कोलकाता। एशिया। तो एशिया भी स्थान का ही है ना। एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। एशिया भी स्थान। पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया। और उसके बाद अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ETC मतलब एक्सेट्रा। क्या होता है? ETC मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे और भी हो सकते हैं। कोलकाता हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोटा, ये वो जहाँ। तो स्थानों के खास नाम को क्या बोलोगे? प्रोपर नाम। खास नाम है ना, पटना जगह है ना, खास नाम है। पटना किसी और चीज का नाम थोड़ी रख सकते हो। सोनभद्र का नाम पटना थोड़ी रख दोगे। खास नाम है पटना, इसीलिए उसको प्रोपर नाम खास ध्यान रखोगे। और संज्ञा किसे बोलोगे? बोलो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें खास नहीं लगता, लेकिन प्रोपर नाम में खास लगता है, खास होना चाहिए। उसके बाद जानवरों के खास नाम क्या है? उसके बाद जानवरों के, जानवरों के खास नाम क्या है? खास नाम क्या है? जानवरों के खास नाम। रुक उठाओ, वहां जाओ बेटा, जाओ। हाँ, जाओ, वहां दिखेगा, इसलिए बोल रही, इधर से नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में बारिश होगा, लेकिन पर बारिश तो इसी होते रहता। जानवरों की खास नाम। जानवरों के खास नाम में क्या होगा? जैसे LUCY। आप बिल्ली के नाम लूसी धर दोगे तो खास नाम हुआ लूसी। LUCY क्या हुआ? लूसी। PUSY क्या हुआ? लूसी। तो बिल्ली के नाम रख दोगे ना इस तरह का। ये बिल्ली अगर खास नाम रखे ना, बिल्ली को तो कैट बोलते हैं। कैट बोलते तो वो तो जाति हो गया ना, बहुत सारे बिल्ली होता है बिल्ली में। लेकिन खास नाम है ना लूसी, तुम अपने बिल्ली का नाम रख दियो। ज्योतिष बिल्ली का नाम क्या है? लूसी। करिश्मा बिल्ली का नाम क्या है? लूसी। टॉम। टॉम कुत्ता का नाम रखा हो गया। करिश्मा के डॉग का नाम क्या है? टॉम। मोती भी रखा रहता है, कुत्ता खास नाम हुआ ना डॉग्स, डॉग्स के साथ। चेतक। चेतक घोड़ा का नाम था, महाराणा प्रताप की घोड़ा था चेतक। तो एक्सेट्रा। ETC मतलब एक्सेट्रा।
ईटीसी है लिखा हुआ, किताब में देखोगे वही बोला, जानवरों का खास नाम लूसी, पुसी, टॉम, मोती, चेतक। टॉम, मोती, चेतक। तो पढ़ोगे ध्यान से, लिखोगे भी ध्यान से। ये घोड़ा कौन, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। क्या था? महाराणा प्रताप हॉर्स। क्या बोलोगे? महाराणा प्रताप, PRATAPS, महाराणा प्रताप हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था? चेतक। देखो प्रॉपर नाम क्या है? व्यक्तियों की खास नाम, स्थानों का खास नाम, जानवरों का खास नाम, और किसका खास नाम है? पुस्तक और ग्रंथों के खास नाम। और किसका है? पुस्तकों अथवा, होता ना, या ग्रंथों। इसका मतलब यह होता है, क्या होगा? ग्रंथों, पुस्तक या ग्रंथों के खास नाम, खास नाम। पुस्तक या ग्रंथों के खास नाम हुए, इसमें क्या होगा? जैसे रामायण हो गया ना, तो उससे पहले डी लगाते, क्या लगाओगे? TH। हाँ, दी रामायण। क्या बोलोगे? दी रामायण, दी रामायण। क्या हुआ? दी रामायण। इसके बाद महाभारत लिखोगे, क्या लिखोगे? दी महाभारत को क्या बोलते हैं? महाभारत नहीं बोलते, भागवत गीता बोलते हैं। अपने महाभारत में लिखो किताब को क्या बोलते हो? भागवत गीता। क्या बोलते हो? दी भागवत गीता कैसे लिखते हो? BHAG डी, भागवत गीता। GEETA होता है गीता, तो भागवत गीता, दी भागवत गीता। धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले क्या लगाते हो? डी लगाते हो। और कुरान होता है, कुरान किसका होता है? मुस्लिम का होता है धार्मिक ग्रंथ। उसको क्या बोलोगे? दी, दो तरह से लिखा जाता है। कुरान कैसे होता है? क्या होता है? QURAN। क्या बोलोगे? QURAN। कुरान या कुरान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? QURAN। तो दो तरह से लिखा जाता है कुरान। कुरान, दी कुरान, दी बाइबल। बाइबल किसके बुक का नाम बोलते हैं? क्रिश्चियन होता है ना, नहीं होता है? ये चार हो गया एक। उसके बाद दी बाइबल। बाइबल किसके बुक का नाम है? क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? बाइबल, दी बाइबल। उसके बाद दी ब्लू अम्ब्रेला, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। दी ब्लू अम्ब्रेला, ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, अम्ब्रेला, दी ब्लू अम्ब्रेला। तो ये सब क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों को पढ़ने भी नहीं आता है, तो पढ़ना सीखोगे। देखो कितने हो गए? तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा बोलोगे? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के खास नाम में क्या हुआ? राम, सीता, गीता, मोहन। जानवरों के खास नाम में क्या हुआ? लूसी, पुसी, टॉम, मोती और चेतक, महाराणा प्रताप हुआ। जानवरों का स्थानों खास नाम है क्या? पटना, दिल्ली, कोलकाता, अफ्रीका, एशिया, ये सब स्थानों खास नाम है। पुस्तकों और ग्रंथों खास नाम है दी रामायण, दी भागवत गीता, दी कुरान, दी बाइबल, दी ब्लू अम्ब्रेला। तो 5 पुस्तक के भी तो नाम है। बोलेगा 5 धार्मिक ग्रंथ के नाम बताओ, तो यहाँ से बता दोगे? नहीं बता दोगे। और धार्मिक ग्रंथ जितने होंगे सबके आगे दी हमेशा लगेगा, डी लगा ना, तो हमेशा लगेगा। उसके बाद देखो पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों की भाषाओं के खास नाम। जैसे भाषाओं के खास नाम में लिखो, इधर देखो, यहाँ तक समझ में आया? देखो व्यक्तियों के खास नाम में, वही व्यक्ति के खास नाम, लीली, रहीम, करीम, रेहाना, ये सब व्यक्तियों का स्थानों खास नाम है। पटना, दिल्ली, ये सब। बाकी अफ्रीका, एशिया महाद्वीप है ना। तो जानवरों का खास नाम क्या है? लूसी, पुसी, टॉम, मोती। किस तरह से? पुसी अगर तुम अपने कैट का नाम लिखे तो वो किस नाउन के अंतर्गत आएगा? प्रोपर नाउन के अंदर। लूसी अगर कैट का नाम लिखे तो प्रोपर नाउन। अगर टॉम कुत्ता का नाम रखे तो क्या? प्रोपर नाउन में आ जाएगा। नहीं तो अगर डॉग बोलोगे, डॉग डॉग तो जाति हो गया ना, जाति वाचक संज्ञा में चला जाएगा ना। डॉग सब कुत्ते की जाति हो गया ना, तो वो नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा। टॉम अगर कुत्ते का नाम रखे तो ये प्रॉपर नाउन है। मोती रखे हो तो ये प्रॉपर नाउन है। चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था। चेतक कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। पुस्तकों और ग्रंथों के खास नाम। पुस्तक और ग्रंथ के खास नाम जैसे दी रामायण, दी भागवत गीता, दी कुरान, दी बाइबल, दी ब्लू अम्ब्रेला,
ये सब धार्मिक ग्रंथ के नाम इससे पहले आगे दी लगता है, लेकिन ये सब पुस्तक किस मतलब पुस्तक का नाम ही है ना, खास नाम है, खास नाम है तो किस नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। तुम लोग सब उल्लू हो, और उल्लू को पढ़ाने वाला भी उल्लू ही होता है। तब हम थोड़ी हैं, तुम ही तो पढ़ाते हो। कौन उल्लू है? ज्योति। देख लो रिकॉर्ड भी हो रहा है। अंधेरा उसमें हुआ है, कैमरा में थोड़ा सा भी अंधेरा नहीं हुआ है। नहीं यकीन है तो देख सकते, एकदम हाईलाइट है। देख लो छाई आ जाता है वीडियो में। लाइट हम बंद कर रखेंगे, क्योंकि तुम्हें समझना ही है ना, समझो लाइट हम बंद करेंगे। जल्दी उठो, तुम दोनों उठो, जाकर पली समेटो, भीग जाएगा, धूप भी नहीं उगेगी। दो बच्चा जाओ ना, जाओ समझो दो, 10 लेके जाएगी। बैठो। ये सब हुआ ना, व्यक्तिगत खास नाम ये हुआ, देखो थोड़ी देर रहने दो, चाय भी पीती है। हाँ घर जाओगे, कौन जाओगे घर? खोले अभी चप्पल। चलो, भाषाओं के खास नाम, पांचवा में क्या है? पांच में क्या है? भाषाओं के खास नाम। भाषाओं के खास नाम। भाषाओं के खास नाम में क्या आएगा? क्या आएगा? संस्कृत भाषा है, संस्कृत। हिंदी भाषा है, हिंदी। हिंदी भाषा है, हिंदी। उसके बाद उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा है, उर्दू। बंगाली भाषा है, बंगाली। बंगाली है। उसके बाद इंग्लिश है, जो बुक में लिखा है वही पढ़ो, इंग्लिश भाषा है। उसके बाद उर्दू है, उर्दू तो है ना। फ्रेंच, फ्रेंच भी भाषा है ना, FRENCH, फ्रेंच, ETC एक्स्ट्रा। तो भाषाओं के खास नाम किस कैटेगरी में आएगा? कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? कोई बोल देगा तुम्हें उर्दू, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कोई बोल देगा दी ब्लू अम्ब्रेला, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। धार्मिक ग्रंथ का नाम है ना। बोलेगा पूसी, कौन सा नाम है? जानवरों का खास नाम पूसी है, तो कौन सा नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन। दिल्ली, कोलकाता, ये सब कौन से नाउन में आता है? प्रॉपर नाउन। राम, सीता, गीता, मोहन, ये सब किस नाउन के अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन। पत्र, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाउन। पत्र, पत्रिका एवं समाचार पत्रों के खास नाम किस अंतर्गत आते हैं? पर्व त्योहारों के खास नाम किसके अंतर्गत आते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी। दिनों और महीनों के खास नाम, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन। स्मारकों एवं भवनों का, जैसे दी रेड फोर्ट, दी चर्च, ताजमहल, दी जंतर मंतर, दी गोलगढ़, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन। भवन के खास नाम है ना। नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम, दी गंगा, गंगा नदी को बोलते हैं दी गंगा, दी यमुना, दी चिल्का, दी इंडियन ओशियन, चिल्का झील है। पहाड़ों और चोटियों और पठारों की खास नाम किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट, दी हिमालयाज, दी कैलाश, और तिब्बत के पठार किसके अंतर्गत आएगा? तो दांत क्यों दिखा रहे हो? जब पूछेंगे तब तो दांत गायब हो जाता है, लगता है मुंह में दांत ही नहीं है। आकाशीय पिंडियों, दिशाओं आदि के खास नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे अर्थ,
दी अर्थ, दी सन, दी मून, दी ईस्ट, दी वेस्ट, ये सब दिशा के नाम है और जगह के अर्थ है अर्थ, दी सन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रोपर नाउन के अंतर्गत। 6 देखो, पत्र पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं के खास नाम किसके अंतर्गत आता है? पत्र पत्रिकाओं के खास नाम किसके अंतर्गत आएगा? कोई तुमसे पूछेगा समाचार, एक समाचार पत्र का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? दी इंडिया टुडे। क्या बताओगे? पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के खास नाम, और क्या? समाचार पत्रों, समाचार पत्रों। क्या लिखा है? समाचार पत्र किधर है, किधर है? समाचार पत्रों के नाम के खास नाम। कोई पूछेगा समाचार पत्रों की खास नाम बताओ, क्या बताओगे? दी इंडिया टुडे, इंग्लिश पेपर है, दी इंडिया टुडे, दी इंडिया टुडे, ये पेपर का नाम है। पत्र, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी पेपर का नाम है, ये कौन सा नाउन है? दी टाइम्स ऑफ इंडिया, किसका नाम है? पेपर का नाम है। बोलेगा एक इंग्लिश पेपर का नाम बताओ, क्या बताओगे? दी इंडिया टुडे, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद और एक पेपर का नाम दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये सब है, कहां तक है ये? पत्र पत्रिका, और 6 तक है। ये कितना तक हुआ? 6 तक। तो 6 तक है, लेकिन तुम्हें 12 तक याद करना है, ठीक है? इसमें उसके बाद स्मारकों एवं भवनों के खास नाम, पहाड़ों, चोटियों, ये सब है। तो यहाँ तक याद करोगे, बाकी 12 तक ये लिख लोगे। फेयर में करोगे कितना तक? 12 तक, यहाँ तक है। मतलब प्रोपर नाउन होमवर्क में क्या है? प्रोपर नाउन का फेयर करना है। क्या करोगे? फेयर, F4 होता है ना, फेयर। तो प्रोपर नाउन वाला करोगे, प्रोपर प्रोपर नाउन, इसका कर लोगे अच्छे से। फेयर याद भी करोगे, लिखकर याद करे। क्या करोगे? लिखकर याद करे। यही करोगे, लिख के याद करोगे यहाँ तक। फिर कॉमन नाउन पढ़ोगे अगले दिन। ये थोड़ा सा बचा, थोड़ा समझा के अगले दिन ये के पत्र पत्रिका वो हो गया। बाकी जो बचा था वो भी हम पढ़ दिए थे इसमें।